नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन में 200 गांव की 200 खबरों पर तेज रफ्तार से नजर डाल लेते हैं। छपरा के तरैया में बाढ़ के पानी में 10 सेकंड में भरभराकर गिरा पक्का मकान, पानी में डूबा था मकान। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के रामपुर जलालपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, पुलिस ने महिलाओं पर भांजी लाठियां। नाला निर्माण के विवाद सुलझाने गई पुलिस से गांव के एक गुट भिड़े, लाठीचार्ज में कई महिलाएं को गंभीर चोट आई। लखीसराय में गोलीबारी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, आरोपी को छुड़ाया। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, गुरुवार तक सभी पक्षों को लिखित में देना होगा जवाब। आज कोर्ट में सभी पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। सुशांत सिंह के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह का बयान, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा पक्ष। विकास सिंह ने कहा सुशांत सिंह की मौत का सबसे ज्यादा असर सुशांत के पिता पर पड़ा, महाराष्ट्र सरकार ने की केस के राजनीतिकरण की कोशिश। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, सुशांत को न्याय दिलाना मकसद। रिया शोविक और उनके पिता का फोन ईडी ने किया जब्त, कल तीनों से ईडी ने 10 घंटे तक की थी पूछताछ। सोमवार को रिया चक्रवर्ती से ईडी ने की 10 घंटे की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई रिया, शुक्रवार को भी हुई थी 9 घंटे पूछताछ। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा रिया जब फंसने लगी तो मीडिया ट्रायल से होने लगी परेशानी। सुशांत सिंह की बहन मितू सिंह ने ईडी ऑफिस में दर्ज कराया, जी हां मितू सिंह ने ईडी ऑफिस में दर्ज कराया बयान, सुशांत की फैमिली की तरफ से बयान दर्ज, सुशांत के खाते से पैसे निकालने का परिवार ने लगाया है आरोप। रिया की मैनेजर रही श्रुति मोदी, आज दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ, श्रुति का बड़ा खुलासा, सुशांत के सारे फैसले लेती थी रिया। सुशांत सुसाइड केस में सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से आज भी ईडी की पूछताछ, कल भी हुई थी पूछताछ। सुशांत के पिता का व्हाट्सएप पर श्रुति मोदी को किया गया मैसेज वायरल, 29 नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने श्रुति को भेजा था मैसेज, बेटे की कुशलता जानने के साथ मुंबई आने के लिए टिकट भेजने की लिखी थी बात। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को भी किया मैसेज, लगाई थी बेटे से बात कराने की गुहार। सुशांत सुसाइड केस को लेकर तेजस्वी का बयान, कहा कोर्ट में मिला न्याय, पब्लिक फोरम में नहीं होनी चाहिए ज्यादा बात। सुशांत सुसाइड केस पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, कहा जांच में सच आएगा सामने। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का रिया पर हमला, कहा बौखलाहट में रिया बिहार सरकार और मीडिया पर लगा रही आरोप। जेडीयू नेता राजीव रंजन का रिया चक्रवर्ती पर पलटवार, कहा जांच के डर से रिया लगा रही बेबुनियाद आरोप। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए साल 2018 में महेश भट्ट के साथ रांची आई थी रिया चक्रवर्ती, एक ही होटल में बुक था कमरा। सुशांत केस की जांच करने मुंबई गए बिहार पुलिस के अधिकारियों पर केस, महाराष्ट्र में करनी सेना ने दर्ज कराई एफआईआर। सुशांत सुसाइड केस को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा, बेतिया में महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, मामले की लिपापोती का आरोप। मुजफ्फरपुर के 14 ब्लॉक में बाढ़ का कहर, 14 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड के कई गांवों में भरा गंगा का पानी, लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। पटना में थोड़ी देर की बारिश ने निगम की खोली पोल, मुख्य सचिवालय के कैंपस में भरा पानी। बारिश से सिर्फ सचिवालय ही नहीं, विधानसभा परिसर में भी बारिश के बाद भरा पानी। सासाराम में NH2 पर आए दिन जाम से परेशानी, गाड़ियों की लगती है लंबी कतार। बेतिया में जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, नौतन प्रखंड के पकड़िया पंचायत की घटना। आरा के पकड़ी मोहल्ले में जल जमाव को लेकर गुस्सा, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बाढ़ को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, नीतीश सरकार पर जमकर निशाना। बाढ़ प्रभावित मुजफ्फरपुर के भटंदी गांव में नाव से पहुंची बारात, पानी से घिरे गांव में ही शादी की रस्में की गई पूरी। गोपालगंज में बाढ़ से 4 लाख की आबादी प्रभावित, जिला प्रशासन की तरफ से जिले में 287 जगहों पर कम्युनिटी किचन।
सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में बाढ़ पीड़ितों के सामने रोजी रोटी की संकट, रेलवे ट्रैक के किनारे कट रही जिंदगी। मधेपुरा में बाढ़ से बेहाल लोग, जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। अररिया में बाढ़ ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, 50 एकड़ में लगा धान का बिचड़ा बर्बाद। समस्तीपुर में बाढ़ से 7 प्रखंडों के 42 पंचायत प्रभावित, अब भी कई लोग मदद से वंचित। पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थित बौद्ध स्तूप के आसपास भरा पानी, चंपारण तटबंध के टूटने के बाद गंडक नदी का पानी स्तूप तक पहुंचा। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में लोग बाढ़ से बेहाल, घरों को छोड़कर वाटरवेज बांध पर सिनुआरा गांव के लोगों ने लिया शरण। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर, बलिया अनुमंडल में कटाव निरोधक कार्य शुरू। मधेपुरा में बाढ़ से परेशानी, मुरलीगंज प्रखंड के जोरगामा वार्ड संख्या 9 का जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। पूर्णिया के 82 के विधायक हाजी सुबहान के गांव चरैया के कई घरों में भरा पानी, गुहार के बाद भी नहीं सुनी फरियाद। दरभंगा के बिरौल प्रखंड के सहसराम में नाव दुर्घटना, डूबने से एक लड़की की मौत, शव की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। सीतामढ़ी में बाढ़ राहत को लेकर सियासत, कांग्रेस ने राहत को बताया नाकाफी। गोपालगंज में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा, विभागीय अधिकारियों को दिए कई निर्देश। खगड़िया में नाव हादसे को लेकर नाव परिचालन पर सख्ती, नदी घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती, अवैध नावों को किया गया जब्त। छपरा में सामाजिक कार्यकर्ता भी बाढ़ पीड़ितों की कर रहे मदद, युवा क्रांति रोटी बैंक की तरफ से राहत। वैशाली के भीखनपुरा में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या करके खुदकुशी, घरेलू कलह से परेशान थी महिला। औरंगाबाद में अवैध बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, भंडारित बालू जब्त। जहानाबाद में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, झाड़ियों में छिपाई गई थी शराब। गया के डोभी में 154 कार्टन विदेशी शराब जब्त, पिकअप ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। नवादा में अतिक्रमण हटाने से नाराज मछली विक्रेता, दुकानें बंद कर जताया विरोध। गया के सूर्यकुंड तालाब में डूबने से युवती की मौत, दक्षिणी क्षेत्र के प्रिया कुमारी के रूप में हुई पहचान। नालंदा के हिलसा थानाध्यक्ष पर पिटाई का आरोप, रेस्टोरेंट संचालक ने लगाया आरोप। शेखपुरा में रालोसपा छात्र और नौजवान संघ की कार्यशाला, राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया नाकाम। नालंदा के हिलसा में 10+2 हाई स्कूल योगीपुर में छात्रों का हंगामा, सीएलसी सर्टिफिकेट देने के नाम पर स्कूल संचालन पर वसूली का आरोप। सिवान में बच्चों के विवाद में भाई की चाकू मारकर हत्या, सिसवन गांव की घटना। मोतिहारी में 50,000 का इनामी राजनीतिक गिरफ्तार, हत्या, लूट और रंगदारी के 23 मामलों में थी तलाश। अपराधियों के पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद, 1 किलो चरस भी जब्त। गया के मुफस्सिल थाने के भदेजा में रंगदारी की मांग को लेकर असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। नवादा के बुंदेलखंड थाना के डोभरी में डकैतों ने खोला खूनी खेल, जी हां, डकैतों ने खेला खूनी खेल, डकैतों का विरोध करने पर किराना कारोबारी के बेटे की गला काटकर हत्या। किराना व्यवसायी सत्यानंद प्रसाद की भी पिटाई, पुलिस के होश फाख्ता। जमुई में पटवन को लेकर विवाद में किसान की पीट कर हत्या, गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। शिवहर के पिपराही के बरैया, जी हां, बैरिया गांव में आपसी विवाद में चाचा की तलवार से काटकर हत्या, आरोपी भतीजा गिरफ्तार। पटना में मोबाइल चोर की जमकर धुनाई, पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। बाढ़ के बख्तियारपुर में रेलवे के अवैध टिकट कालाबाजारी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, कई टिकट और 40,000 नकदी के साथ हिरासत में 3 लोग। नालंदा के भोलाबिघा गांव में आपसी विवाद में मारपीट, बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को पीटा। छपरा में ट्रक की टक्कर से शख्स की मौत, मांझी थाना के चकिया पार की घटना। सासाराम में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के गुदड़ी बाजार में लगी आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। रोहतास में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार देवाशीष हाजरा की मौत। देवघर में अगवा छात्र के हत्याकांड का खुलासा, दोस्तों ने ही ली राहुल की जान, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवघर में अगवा छात्र राहुल कुमार का शव बरामद, जसीडीह के केनमन काठी से राहुल का शव बरामद। 7 अगस्त को राहुल का हुआ था अपहरण, 1 करोड़ की मांगी गई थी फिरौती।
लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी गिरोह सुजीत सिन्हा और अमन शाह गुट के 4 गुर्गों को किया गिरफ्तार। कई हथियार कारतूस भी जब्त। गिरिडीह के बनियाडीह सीसीएल में लोहा चोर गिरोह का पर्दाफाश। भारी मात्रा में लोहे से बने सामान जब्त। पाकुड़ के शहरग्राम में सैफ जवानों ने कोयला उतारने युवक को पकड़ा। छुड़ाने को लेकर सैफ जवानों और महिलाओं के बीच झड़प। औरंगाबाद में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। देव थाना के चांदपुर गांव की घटना। नालंदा के शिवपुरी मोहल्ला में सड़क निर्माण को लेकर भड़के स्थानीय। घटिया सामग्री लगाने का लगाया आरोप। गया में जलापूर्ति केंद्र नहीं कर रहा काम। सड़क पर ट्रक लॉरी लगाने से दुर्घटना की आशंका। रांची में दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति रही बाधित। राजभवन और कांके सब स्टेशन से आपूर्ति बाधित। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों की झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के साथ बातचीत। JVUNL ने एरियर भुगतान का दिया भरोसा। एरियर भुगतान को लेकर श्रमिक संघ की ओर से 25 अगस्त से हड़ताल की धमकी। मजदूरों का करीब 5 करोड़ रुपए का एरियर बकाया। हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले कॉलेजों में अब इंटर की नहीं होगी पढ़ाई। विश्वविद्यालय प्रशासन का आदेश जारी। जामताड़ा के बेवा में 7 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बना जलमीनार 6 महीने बाद ही हुआ बंद। पानी के लिए तरसे लोग। नवादा में एक स्कूल के कर्मचारी का छात्राओं से पैसे वसूलने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। बेतिया में उत्पाती बंदरों को ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया कैद। वन विभाग के ले जाने से इनकार पर बढ़ी परेशानी। पटना के गांधी मैदान में अंतिम चरण में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां। कोरोना के कारण इस बार समारोह में नहीं दिखेगी भीड़। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज फिर मिले 4071 नए मरीज। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 32,222। कुल संक्रमितों की संख्या 86,812। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 531 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 18,786 हुई। झारखंड में कोरोना के 8,849 एक्टिव केस। इलाज के बाद 9,748 लोग हुए ठीक। जमशेदपुर के TMH और टाटा मोटर्स कोविड वार्ड में कोरोना से 9 लोगों की मौत। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,890 तक पहुंची। पुरी से दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। अधिकतर यात्रियों के चेहरे पर मास्क नहीं। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर प्रशासन सतर्क। 10 प्रखंड में कोरोना जांच शुरू। नालंदा में कोरोना का पर्यटन पर मार। नालंदा खंडहर में वीरानी। पटना PMCH में 6 मरीजों ने दी कोरोना को मात। गुलाब का फूल भेंट कर, जी हां, गुलाब का फूल भेंट कर किया विदा। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित इलाकों में CRPF की अच्छी पहल। महिलाओं के लिए सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सासाराम नामांकन के लिए कॉलेजों में छात्रों की भीड़। सोशल डिस्टेंस का नहीं रख रहे ख्याल। शेखपुरा रामाधीन कॉलेज में भी इंटर एडमिशन को लेकर छात्र छात्राओं की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रख रहे ध्यान। जमशेदपुर के सटे जुगसलाई नगर पालिका में 34 कंटेनमेंट और बफर जोन नियमों के पालन करवाने को लेकर टीम का गठन। नियम तोड़ने पर खैर नहीं। अब तक नगर पालिका क्षेत्र के 9 दुकानों को नोटिस कर 72 घंटे के लिए कराया बंद। पूर्णिया में कोरोना को लेकर सतर्कता। WHO की टीम का सैनिटाइजेशन अभियान। दुमका जिला मत्स्य कार्यालय कोरोना को लेकर सतर्क। बगैर मास्क के एंट्री पर पाबंदी। फरियादियों के लिए ड्रॉप बॉक्स। पाकुड़ में कोरोना की वजह से बसों का परिचालन ठप। बस स्टैंड में टायर पंक्चर और अन्य सामान बेचने वाले दुकानदार के साथ यात्री भी परेशान। जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में नामांकन के लिए छात्रों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियां। जमशेदपुर के मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन बैंक शुरू। जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा भी होगी शुरू। रांची में कोरोना को परास्त कर काम पर लौटे आरोग्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार का कर्मचारियों ने किया स्वागत। बाढ़ में मास्क नहीं लगाने पर वसूला जा रहा जुर्माना। स्थानीय लोगों ने जबरन वसूली का लगाया आरोप। मुंगेर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत। सुपौल में कोरोना को लेकर सतर्कता। नगर परिषद की तरफ से दुकानों और वार्डों का सैनिटाइजेशन। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर। रिम्स के कोविड सेंटर में बेड से गिरने के बाद मरीज को नहीं उठाने की खबर दिखाने के बाद जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। घाटशिला जेल परिसर में सिपाही ने की हवलदार की हत्या। आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। लातेहार में 7 कोविड सेंटर बनाए गए। अब तक 481 मरीज कोरोना से संक्रमित।
छपरा के परसा में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। लोग सेल्फी लेते दिखे और खुद बिना हेलमेट बाइक चलाकर कानून का उड़ाया मखौल। कोडरमा में पुलिस की गुंडागर्दी, गलत पार्किंग के विवाद में डॉक्टर को सरेआम पीटा, आईएमए ने की कार्रवाई की मांग। साहेबगंज में भीड़ ने हाथ में लिया कानून, चोरी के आरोप में पोल से बांधकर युवक की पिटाई, पुलिस के हस्तक्षेप से बची जान। रांची में बेखौफ अपराधियों का तांडव, लालपुर इलाके में मार्बल दुकान में फायरिंग से हड़कंप, एक युवक को लगी गोली। बेंगलुरु के मुथूट फाइनेंस से 70 किलो सोना चोरी का आरोपी सैफुद्दीन साहेबगंज से गिरफ्तार, 75 ग्राम सोना बरामद। साहेबगंज में रंगदारी और फायरिंग मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। सरायकेला के नए उपायुक्त इकबाल आलम अंसारी ने किया पदभार ग्रहण, नए उपायुक्त ने जिले के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रक्सौल में रोजगार नहीं मिलने के कारण प्रदेश लौटने को मजबूर प्रवासी मजदूर, बाढ़ के कारण खेती भी बर्बाद। रांची में अफीम तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 17 किलोग्राम अफीम और 53 बोरा डोडा जब्त, 2 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बोल, जामताड़ा में बिजली आपूर्ति के लिए निजी कंपनी के जीएम पर जमकर निकाली भड़ास। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी प्रवक्ताओं का महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी की नीतियों पर चर्चा। कोरोना के बावजूद बिहार में तय समय पर होगा चुनाव आयोग ने दिए संकेत। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह का बयान, पार्टी चुनाव को लेकर तैयार, लेकिन सरकारी मशीनरी का नहीं हो दुरुपयोग। कोरोना संकट पर 10 राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा, ये भी कर सकते हैं हासिल। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना को लेकर रहे सतर्क, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का 72 घंटे में हो टेस्ट। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, कोरोना पर राज्यों के साथ मिलकर काम हो रहा है। पीएम मोदी बोले, गृहमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रणनीति बनाई गई, जहां उम्मीद के अनुसार मिले नतीजे। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 53,000 से ज्यादा नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 22,68,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 871 लोगों की मौत, अब तक 45,257 लोगों की गई जान। देश में इलाज के बाद 15,83,000 कोरोना मरीज हुए ठीक, 69.33% रिकवरी। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1,173 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 53,600 के पार। कोरोना को लेकर जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन जारी, बाजार में पसरा सन्नाटा। कोरोना की वैक्सीन बनाने का रूस ने किया दावा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगा पहला टीका। ब्रेन सर्जरी के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए। हैदराबाद पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 5 लोग गिरफ्तार, 1 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद। लखनऊ में 2 एटीएम में लगी आग पर काबू, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या, मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी के दौरान सड़क हादसे में छात्रा की मौत, यूएस में कर रही थी पढ़ाई, मिली थी 4 करोड़ की स्कॉलरशिप। बीजेपी की साजिश नहीं होगी कामयाब, पायलट की वापसी के बाद बोले सीएम गहलोत, कांग्रेस की ताकत बढ़ी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। करीब 1 महीने बाद सचिन पायलट की घर वापसी, दिल्ली से पहुंचे जयपुर, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत, मीडिया के सामने हुए भावुक। पद नहीं आत्मसम्मान का था मामला, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, न्यूज 18 से बोले सचिन पायलट, राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी। नहीं रहे मशहूर शायर, राहत इंदौरी, 70 साल की उम्र में हुआ निधन, साहित्य जगत में शोक की लहर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़नी पड़ी प्रेस ब्रीफिंग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के कारण सदर थाना इलाके के कई मोहल्ले जलमग्न, सड़कों पर कई फीट तक जमा पानी। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी, जुगाड़ की नाव बनाकर ऊंचे स्थानों पर जाने की मजबूरी। छपरा में बाढ़ से 8 प्रखंडों की 8 लाख से अधिक आबादी प्रभावित, अमनौर में महरुआ के पास सड़क और नहर टूटने से सड़क पर बहाव तेज। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का कम हुआ जलस्तर, लोगों की परेशानी लेकिन बरकरार।
दरभंगा के विरौल एसडीओ के ऑफिस से लेकर आवास तक में भरा बाढ़ का पानी, पूरा इलाका 4 से 5 फीट पानी में डूबा। राशन और जरूरी काम से कहीं आने जाने के लिए जुगाड़ की नाव का सहारा, हादसे की बनी रहती है आशंका। दरभंगा के बाजितपुर मोहल्ले में लोगों के बेडरूम में 15 दिनों से जमा है पानी, दुर्गंध से लोगों का जीना हुआ मुहाल। सिवान में बाढ़ पीड़ितों को मिली रही मदद, सोसाइटी हेल्पर ग्रुप बांट रही राहत सामग्री। खगड़िया के अलौली में रेनकट और कटाव बनी चुनौती, मरम्मती का काम जारी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में कोरोना को लेकर सतर्कता, वार्डों में नगर पंचायत की तरफ से सैनिटाइजेशन। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले पर भी लोग बेपरवाह, नामांकन को लेकर कॉलेजों में उमड़ रही भीड़। औरंगाबाद के दाऊदनगर में कोरोना जांच के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना काल में फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन, गोपालगंज से घाटशिला के रास्ते बस में सवार होकर 30 से 35 मजदूर आंध्र प्रदेश रवाना। भागलपुर के सुंदरवती, जी हां, सुंदरवती महिला कॉलेज में भी नामांकन को लेकर छात्राओं की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस बना मजाक। औरंगाबाद में इंडियन बैंक से 64 लाख की लूट का खुलासा, लुटेरा गिरोह का सरगना गिरफ्तार। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के नया गांव में छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी, कई लोग घायल। मुंगेर के आरएस कॉलेज तारापुर में एबीवीपी ने शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से गुस्सा। सिवान में 48 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर में 500 लाभार्थियों को मिला ई रिक्शा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत मिला ई रिक्शा। बेगूसराय में युवक की पीट कर हत्या, भगवानपुर थाना के नरहीपुर, जी हां, नरहरीपुर की घटना। कटिहार में गबन का आरोपी गिरफ्तार, दोस्त को चकमा देकर बैंक अकाउंट से उड़ाए थे 15 लाख रुपए। बेतिया में 2 युवकों की जमकर पिटाई, डीलर को जान से मारने की नीयत से हमले का आरोप। दानापुर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, बकाया रकम देने के बहाने बुलाकर ईंट से सिर कूचकर हत्या। कटिहार में लाभार्थियों को मिला ऑटो रिक्शा, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत मिला ऑटो रिक्शा। भोजपुर में तालाब में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत, अगिआव बाजार थाना के एआर गांव की घटना। गया में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, घायल शख्स को किया गया पटना रेफर। बांका के स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बराहाट में लोगों के बीच बांटा कमल निशान का मास्क और गमछा। नरकटियागंज में कई मांगों को लेकर लोको पायलट का धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कटिहार में 54 लीटर शराब जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर में भी 700 बोतल विदेशी शराब जब्त, लाखों रुपए आंकी गई कीमत। पश्चिम सिंहभूम में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, तांतनगर के में 60 साल पुराने भवन में चल रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। धनबाद के झरिया में एक ट्रक कोयला जब्त, तस्कर फरार। पाकुड़ के महेशपुर पीएससी में 2 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की संख्या 131 तक पहुंची। गुमला में कोरोना पर जीत के बाद वापस लौटे लोगों का भव्य स्वागत, पटाखे जलाकर महिला का स्वागत। पाकुड़ के देवपुर के पास बना अप्रोच पर टूटा, लोगों को परेशानी। चतरा के हंटरगंज में अनियमित बिजली आपूर्ति के खिलाफ आंदोलन जारी, लोगों ने बंद रखी दुकानें। गोड्डा में मास्क चेकिंग के दौरान पुलिस पर रॉड से वार, पुलिस ने आरोपी युवक को दबोचा। कुंची में बाइक को ऑटो ने मारी टक्कर, हादसे में पुलिसकर्मी की मौत। लोहरदगा के मकांदू गांव में क्रशर प्लांट पर अपराधियों का हमला, मुंशी और वाहन चालकों की पिटाई। धनबाद में 55 में से 20 थाना तक पहुंचा कोरोना, सिटी सहित कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, कई थाने बंद। आरा में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग लापरवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। झारखंड में कोरोना ने विकास कार्यों पर लगाया ब्रेक, घर पर ही काम निपटा रहे मंत्री। धनबाद में बीसीसीएल केंद्रीय चिकित्सालय में कोविड-19 में कार्य करने वाले स्टाफ और नर्सों ने कार्य बहिष्कार, बदइंतजामी का लगाया आरोप। देवघर में पर्यटन स्थलों की ओर भी, जी हां, पर्यटन स्थलों को और भी विकसित करने की तैयारी, नंदन पहाड़ के सौंदर्यीकरण का काम शुरू। बेरमो उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की बैठक, जीत का दावा। देवपुर में पुराना बागली धर्मशाला पर कुछ भूमाफियाओं ने की कब्जा करने की कोशिश, नगर निगम का प्रतिनिधिमंडल ने लिया जायजा। पाकुड़ में मनरेगा योजना के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत, फलदार पेड़ भी लगाए।
कोरोना के कारण जन्माष्टमी पर बिरला मंदिर नहीं पहुंचे भक्त, मंदिर में कल मनाया जाएगा त्योहार। कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर पटना के गोरिया मठ में कोरोना को लेकर नहीं रहेगी धूम, बाहरी लोगों के आने पर रोक। राजधानी रांची में कल मनाई जाएगी वर्चुअल जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से घर घर में दही हांडी राधा कृष्ण प्रतियोगिता का आयोजन। 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद होने वाले खुदीराम बोस की 112वीं शहादत दिवस, मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में दी गई श्रद्धांजलि। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद जगतपति। औरंगाबाद के रमेश चौक पर स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने किया नमन। और इसी के साथ 200 गांव 200 खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।